और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। आरा में हथियारबंद लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा में किसानों की मेहनत आग में स्वाहा, 2 जगहों पर लगी आग में करीब 700 बोझा धान जला। सीतामढ़ी के सोनबरसा में मुखिया प्रत्याशी के घर में भीषण डकैती, वारदात से आम लोगों में दहशत। दानापुर में सरकारी बस ने छात्रों को कुचला, आक्रोशित लोगों ने अगजनी कर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। रांची में नकली के स्वास्थ्य विहार 32 कॉलोनी में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, किराए के घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। वैशाली के लालगंज में एक भुसौल में लगी आग, कई बोरी गेहूं जलकर राख, आतिशबाजी से आग लगने की आशंका। मधुबनी पुलिस ने नदी के रास्ते शराब की तस्करी का किया भंडाफोड़, कमला नदी से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। भागलपुर में शराब ने एक परिवार को उजाड़ा, शराबी ने पत्नी बेटे को मारा चाकू, दोनों की अस्पताल में मौत। जमुई के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, पटना ले जाते समय नवादा में मौत। समस्तीपुर के चकमोहली गांव में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या, सबूत मिटाने के लिए किया जलाने का प्रयास। सिवान में तेज रफ्तार का कहर, नौतन बाजार में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुसी, हादसे में पिता पुत्री की मौत। समस्तीपुर में कंटेनर की चपेट में आई बाइक, हादसे में मां बेटी की मौत, बाल बचे, पति और एक बच्चा। गोड्डा में आभूषण दुकान में चोरी, 60,000 के गहने ले उड़े चोर, चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। पटना में दारोगा के घर बेटी की शादी में किन्नरों का हंगामा, किन्नरों ने छीनी दारोगा की रिवॉल्वर। नशा के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बेगूसराय के शालीग्रामी गांव में छापेमारी में 3 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद, 3 गिरफ्तार। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल, भागलपुर किया गया रेफर। रांची में धुरवा थाना क्षेत्र के 2 दिनों में लगातार 2 शव मिलने से सख्ते में लोग, शालीमार मछली बाजार में मिला शव। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरफ्तार, कई मामलों में था वांछित। बांका के लकड़ी कोला में एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, जमीन के विवाद में देवर ने की भाभी की पिटाई। गुरुवार को मंगोलिया से गया पहुंचे 23 सदस्यीय शिष्टमंडल के एक सदस्य की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आई पॉजिटिव, ओमिक्रॉन को लेकर भी लिया गया सैंपल। अररिया के वीरनगर में दरिंदगी का दूसरा नाम बना मोहम्मद मेजर कब होगा गिरफ्तार, खौफ में जी रहे वीरनगर के लोग। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी हिमांशु कुमार और प्रियांशु कुमार गिरफ्तार, एक देसी कट्टा 2 कारतूस बरामद। पटना में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। धनबाद में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 युवकों पर आरोप, नाबालिग के गर्भवती होने पर कराया गर्भपात। रोहतास के भरत कस्बा गांव में शराब तस्करों ने चौकीदार और उसके परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट, चौकीदार ने पुलिस से की मदद की मांग। अरवल के जवाहर नवोदय विद्यालय शिवनगर में छात्रों ने सुविधाओं की कमी को लेकर किया भारी हंगामा, नाराज छात्र ने जारी रखी भूख हड़ताल। लोहरदगा में रिटायर्ड फौजी के घर लूटपाट, 5 की संख्या में थे हथियारबंद अपराधी। औरंगाबाद मंडल कारा में छापेमारी, एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल का ओटी और मेडिसिन रूम सील, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद विवादों में है अस्पताल। मधेपुरा के बाजार में आया नकली खाद, खेत में नहीं गल रहा है खाद, किसान परेशान। पटना में हवा बेहद खराब, लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में पटना में सीएम नीतीश कुमार ने विकास की कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, पटना के मंदिरी नाले के उद्धार की है योजना। गरीबों के पक्के मकान का सपना हुआ साकार, सीएम नीतीश कुमार ने 12,000 लोगों को सौंपी घर की चाबी। सीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया चेक, महिलाओं ने जताई खुशी। सीएम नीतीश ने नगर विकास विभाग को दी बधाई, दूसरे अधूरे काम को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। छपरा में नगर विकास विभाग की ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में भी न्यूज 18 का जलवा, न्यूज 18 के जरिए लोगों ने सुना सीएम का संबोधन। दिल्ली में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि वो कराकर रहेंगे जातीय जनगणना, इसके लिए पार्टी करेगी आंदोलन। भागलपुर के सुल्तानगंज में टीकाकरण वाहन से पंचायत चुनाव प्रचार, स्वास्थ्य प्रबंधक को नहीं है मामले की जानकारी। जमुई में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद अस्पतालों को बेहतर बनाने की मुहिम जल्द शुरू होगी, प्रखंड के अस्पतालों में कई सेवाएं।
महबुआ के किसान खाद की कमी से परेशान, नेफ्को बाजार में किसानों की लगी लंबी कतार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद अधर में लटका भागलपुर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों को नहीं मिल रहा फायदा। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में नहीं चालू हुआ ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों को नहीं मिल रहा फायदा। रांची में जवाद तूफान का असर, आसमान में छाए बादल, अलर्ट पर रेलवे बिजली विभाग। गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में लगी आग, लगभग 200 बोझा जलकर राख। सीतामढ़ी में कोरोना के नए वेरिएंट से लोग अनजान, बिना मास्क अस्पतालों में आ रहे नजर। शेखपुरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना, गरीब मरीजों के लिए वरदान, केंद्र पर कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध। शेखपुरा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जब्त करने की तैयारी शुरू, 8 दिसंबर को होना है 10वें चरण का चुनाव। नानापुर में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, 17 ट्रैक्टर के साथ 3 चालक गिरफ्तार। खाद की कमी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सरकार बहुत जल्द इस समस्या को करेगी दूर। रांची में चोरों का आतंक, महुआ टोली स्थित स्वास्थ्य विहार 36 एकड़ कॉलोनी के मंदिर से करीब 50,000 की संपत्ति ले उड़े चोर। कोडरमा सदर अस्पताल में प्रसव के बाद धड़ल्ले से मरीज के परिजनों से की जा रही पैसों की डिमांड, प्रबंधन नहीं मानते कर्मी। गढ़वा थाने की पुलिस ने 4 प्रतिभाशाली छात्रों को दिया मोबाइल फोन गिफ्ट, ऑनलाइन क्लास में होगी सुविधा। रांची के राजभवन समेत एक बड़े इलाके में बिजली को लेकर रहेगा मेगा शटडाउन, 10 बजे से 5 बजे तक कटी रहेगी बिजली। पटना में धुंध और कोहरे का दिख रहा असर, ट्रेन और उड़ानों पर असर। रोहतास के बांदू गांव में 3 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ, दशशीष नहत महादेव स्थल पर सोन महाआरती, भारी संख्या में जुटे लोग। मुंगेर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर लगाया गया जांच कैंप। राष्ट्रगीत के विरोध पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा पहले राष्ट्र और इसके बाद दल। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में एक युवक की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम पर एफआईआर दर्ज। गिरिडीह के मंगरोडीह में दुकान में सीसीटीवी कैमरा और टेम्पो से बैटरी की चोरी, पीड़ित दुकानदार ने थाने में दिया आवेदन। गोड्डा में लिपिक खुदकुशी मामले में खुलासा, पड़ोसियों ने एक महिला पर लगाया आरोप। रामगढ़ में पतरातू की प्रसिद्ध मां पंचवहनी मंदिर में मन्नत पूरी होने के लिए चढ़ाते हैं पत्थर, बिहार और बंगाल से आते हैं लोग। देवघर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सदर अस्पताल में हो रही टूटे फूटे स्ट्रेचर की मरम्मत। नशा मुक्ति अभियान के तहत नवादा जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता रैली, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी रैली में हुए शामिल। 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे मंत्री प्रमोद कुमार, गन्ना किसानों को हो रही परेशानियों को दूर करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। बाढ़ में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों ने की बड़ी बैठक, 4 प्रखंडों में आगामी 8 दिसंबर को होना है मतदान। पंचायत चुनाव में पूर्णिया में भी मुंगेर जैसी घटना, बायोमेट्रिक चुनाव के बाद खाते से कटे रुपए। भागलपुर के NH 80 के मुख्य चौक बाजार से लेकर दिलगौरी मोड़ तक कराया गया अतिक्रमण मुक्त, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। भागलपुर में अखिल भारतीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, मंत्री प्रमोद कुमार कार्यक्रम में हुए शामिल। नवादा के सीनियर रग्बी खिलाड़ी जहानाबाद हुए रवाना, 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। साल 1994 में सीतामढ़ी के परसौनी को प्रखंड का मिलेगा दर्जा, लेकिन 27 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बदली सूरत। शेखपुरा में कृषि से किसानों का हो रहा मोह भंग, बटाईदारों को खेत दे रहे किसान। नवादा के नरहट के जरहिया गांव में तिलैया नदी पर पुल नहीं होने से लोग परेशान, लोगों ने चचरी पुल का किया निर्माण। दानापुर के नौबतपुर में शराबबंदी के दावों की खुली पोल, शराबी का दावा, इलाके में धड़ल्ले से बिकती है शराब। मुंगेर सदर अस्पताल के ACMO कार्यालय के जर्जर भवन में कर्मचारी डर के साए में जीने को मजबूर, छत से गिर रहे प्लास्टर के टुकड़े। धनबाद के राजगंज में नेशनल हाईवे 2 पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 से अधिक यात्री घायल। बघा के नैना दियारा में खाना बनाने के दौरान लगी आग, 2 घर जलकर राख। धनबाद के झरिया के मातृ सदन अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत को साए परिजनों ने किया हंगामा। नवादा में ओरिएंटल बैंक के ATM से छेड़छाड़ करते एक युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। नारदीगंज के शादीपुर का रहने वाला आरोपी गौरव कुमार। गुमला के तिगरा लावा नदी के पास बकरी व्यापारी समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला, बकरी लदे पिकअप वैन लेकर फरार।
खगड़िया एसपी ने घोघरी और महेशखूंट थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। झूठे केस में युवक को जेल भेजने का मामला। मुंगेर में जिला बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया सांगठनिक अनुशासन का पाठ। गोड्डा के भगैया में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने सुनी बुनकरों की समस्या। भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार ने नवगछिया में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का लिया जायजा। कचहरी परिसर में एसपी कार्यालय के लिए जमीन का निरीक्षण। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने जताई आपत्ति। कहा स्पीकर कर रहे एक संस्कृति को थोपने की कोशिश। अख्तरुल ईमान ने कहा राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता राष्ट्रगीत। अख्तरुल ईमान के बयान पर स्पीकर ने कहा संसद में भी गाया जाता है राष्ट्रगीत। अख्तरुल ईमान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी की पार्टी के लोग जिन्ना के सपनों को साकार करने में लगे हैं। अख्तरुल ईमान के मामले पर लालू प्रसाद ने कहा ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग बीजेपी के लिए कर रहे हैं काम। बीजेपी विधायक सुरेश सिंह ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कहा खेल में बिहार और देश का नाम रोशन करें राज्य के युवा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सुरेश सिंह को दी बधाई। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 23 जनवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार मरीजों का पटना के आईजीएमएस में होगा इलाज। 9 मरीजों को लाया गया पटना। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का हंगामा। कैमूर के भभुआ में खाद की कमी से किसान हैं परेशान। भभुआ के सारंगपुर में खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी कतार। सुपौल में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों का हंगामा। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। शराबबंदी को लेकर दिए निर्देश। दरभंगा समाहरणालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आरा के टाउन थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ 9 कारोबारी गिरफ्तार।